हेलो, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, हम बिट्टा हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करते हैं? बिट्टा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं। तो फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो उसमें हमने जब बिट्टा हाइड्रोजन को और हमारे किसको हेलोजन को रिमूव किया तो हमें क्या मिला? एल्कीन। सेकेंड हमारे पास केस था इस तरीके का, मतलब 2 ब्रोमोपेंटेन। उसमें हमारे पास 2 बिट्टा हाइड्रोजन थे। तो हमने क्या किया, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। हमने सबसे पहले सेकंड वाले को रिमूव करके देखा तो हमारे पास आया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। जब फर्स्ट वाले को रिमूव किया तो आया हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे इसमें मेजर कौन सा है? CH डबल बॉन्ड CH वाला। ये स्टेबल भी है और मेजर भी है। अब है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन में आप याद रखोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, जब हम हेलो एल्केन्स की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब RMgX। RMgX की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाते हो तो आपको क्या मिलता है? दोबारा से एल्केन। ये हमारी क्या है? एक वुर्ज रिएक्शन है। तो इसमें भी हम मेटल यूज़ कर रहे हैं। तो RX की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाते हैं? सोडियम के साथ। तो सोडियम है, उसके साथ हेलोजन है, वो रिमूव हो जाएगा और हमारा क्या मिल जाएगा? RR ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में रिएक्शन देखेंगे अब हम। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसने क्या कहा है कि एराइल हैलाइड है वो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं किसके टुवार्ड्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड्स। रीज़न आपके क्या क्या हैं? फर्स्ट है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो इसने क्या कहा, ये एग्जांपल इसने लिया है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का। तो इसमें कहा है कि जो CCl बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या है हमारा? डबल बॉन्ड एक्वायर कर लेता है, पार्शियली डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट लगता है और हमारा ये क्या बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा किसके टुवार्ड्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड्स। तो आपको यही लिखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती है? एराइल एलाइड है वो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, फर्स्ट रीज़न आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट है, क्योंकि जैसे ही आप रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे तो ये क्या अक्वायर कर लेता है? डबल बॉन्ड, और उसको फिर ब्रेक करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स। अगला है हमारा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ठीक है, तो इसने क्या कहा? हेलो एरीन्स है कैन नॉट फॉलो SN1 पाथ। ठीक है, कि SN1 पाथ में क्या था कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका क्या था? स्लो स्टेप था। ठीक है, तो इसने कहा जो फर्स्ट स्टेप हम जब करते हैं तो उसमें ये क्या बना लेता है? फिनाइल कैटायन बना लेता है, जो कि स्टेबल नहीं होता। थर्ड हमारा क्या है? बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन। इसमें क्या है? रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से ये फॉलो नहीं करेगा किसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो देखो, रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो इसमें आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है किसी भी हेलोजन एटम को OH के साथ या फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ। तो फर्स्ट हमारा क्या है? बेंजीन है, उसके ऊपर है क्लोरीन ग्रुप। हमने किसके साथ करवाया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया है। ये टेम्परेचर अपना याद रख लेना, 6 to 3 केल्विन पे है, हाई प्रेशर पे है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? फिनोल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप NO2 and CN एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स। इसने क्या कहा? जो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप हैं NO2 और CN, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं किसकी? हेलो एरीन्स की। अब आगे एग्जाम्पल आएगा, देखो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पे इसने पैरा पोजिशन पे लिया है, तो यहाँ तो 6 to 3 केल्विन पे रिएक्शन हो रही थी, यहाँ कितने पे हो रही है? 443 केल्विन पे। तो रिएक्शन क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल गया OH ग्रुप E। मेन तो हमें क्या करना है? हेलोजन को रिमूव करके क्या लगाना है? OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच करना है। NO2 जहाँ है वहाँ सेम रहेगा। सेम यहाँ ऑर्थो और पैरा दोनों पे है, तो ये और कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाएगी, 360 केल्विन पे हो जाएगी। सिर्फ क्लोरीन को हटा के हमें क्या लगाना है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। यहाँ हमारा ऑर्थो और पैरा पे है, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ वार्म करने से क्या हो जाएगा? यहाँ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है आपका? पिक्रिक एसिड का। ठीक है, तो आप याद कर लेना, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या है? बेंजीन है
ठीक है। उसके ऊपर OH ग्रुप और फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे आपका क्या है, NO2 ग्रुप। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपका क्या है, हेलोजन आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसने क्या कहा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजन जो होते हैं वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ते हैं या आपके किस पे जुड़ते हैं, पैरा पे। ठीक है। फर्स्ट इसमें है आपका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब आप हेलोजन अटैच करोगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, आपने क्या लिया, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्या है, क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन लिया और आपने यहाँ कोई हेलोजन लिया। किसकी प्रेजेंस में करवाया, ये प्रेजेंस में बड़ा याद रखना है तो आपको यहाँ से ये याद रखना पड़ेगा। किसकी प्रेजेंस में करवाया, एनहाइड्राइड FeCl3 की प्रेजेंस में करवाया। ठीक है। तो आपको क्या मिला, एक बार तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, एक बार ये पैरा पे जुड़ेगा। ऑर्थो और पैरा पे जुड़ते हैं, लेकिन सबसे इनमें मेजर वाला कौन सा होता है आपका, पैरा वाला। ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा कहाँ बनेगा, जहाँ पैरा पे अटैच होगा। अब है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब है NO2 ग्रुप जोड़ेंगे। ठीक है। तो हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है, ये तो वही है क्लोरोबेंजीन। यहाँ किसके साथ रिएक्शन करवानी है, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। तो आपको याद रखना है, जब भी हेलो एल्केन्स दे रखा हो और आपको रिएक्शन करवानी हो किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, तो हम किसके उसमें मेन कौन सा ग्रुप जुड़ेगा आपका, NO2 ग्रुप जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, यहाँ हमने क्या लिया, HNO3 और H2SO4, दोनों कंसनट्रेटेड होने चाहिए। तो यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है। मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, वहीं पैरा वाला। नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या जुड़ेगा आपका, SO3H ग्रुप। क्या जुड़ेगा, SO3H ग्रुप। तो हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और थोड़ी हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, SO3H ग्रुप। वहीं मेजर आपका कौन सा है, पैरा ग्रुप। नेक्स्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी क्या है, दो तरीके की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में तो क्या है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया हेलो एल्केन्स। ठीक है। तो इसमें एल्काइल ग्रुप है CH3, तो हम क्या करेंगे, CH3 की अटैक करवाएंगे, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, और मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा, पैरा वाला। ठीक है। तो एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, बस ये याद रखना है। अच्छा, एसाइलेशन है, उसमें एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। तो एसाइल ग्रुप आपका कौन सा है, C+O CH3, ये वाला। तो इसमें आपका क्या है, यहाँ से हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, यहाँ हमने क्या लिया, CH3C+OCl। तो हमने इसमें क्या ले लिया, हमारा एसाइल ग्रुप ले लिया और उसकी अटैच करवा दिया, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में हमने पढ़ा था वुर्ज रिएक्शन। ठीक है। तो वुर्ज रिएक्शन अकेली क्या थी, जब हमने सिंपल R लिया था, मतलब हेलो एल्केन्स लिया था, एरीन रिंग नहीं ली थी। ठीक है। मतलब यहाँ सिंपल RX लिया था इस तरीके का, और यहाँ भी हमने क्या लिया था, RX, और हमारा क्या बना था, R प्लस में हमारा क्या बना था, NaX। ठीक है। तो वो थी अकेली वुर्ज। अब फिटिंग रिएक्शन क्या है, हम जो R ग्रुप है उसको क्या ले लेंगे, बेंजीन या फिर एराइल ग्रुप। ठीक है। यहाँ भी हम क्या लेंगे, एराइल ग्रुप। तो हमारा जैसे RR बन रहा था वैसे बेंजीन और बेंजीन आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। इसको बाईफिनाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ज फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन है, तो वुर्ज में तो हम क्या लेंगे, ये सिंपल वाला RX, और फिटिंग में कौन सा लेंगे, एराइल ग्रुप। तो जब दोनों कीन के साथ रिएक्शन करवाएं और बेंजीन की ऊपर हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, NaX, उसको क्या बोलेंगे, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया, ब्रोमोबेंजीन प्लस सोडियम प्लस CH3Br, ब्रोमोमिथाइल। तो यहाँ क्या बना, हमारा टोलिन बन गया। क्या बन गया, टोलिन, CH3 बेंजीन के ऊपर। थैंक यू सो मच, आज इतना ही करेंगे।